बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ऐ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि मैं लोगों तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाता हूँ, जन्नत की तरफ बुलाता हूँ। अला वजहिल बसीरत, चढ़े हुए सूरज की रोशनी में। और मेरे मानने वाले इस हक के पैगाम नस्बुल ऐन और मनहज को, कुरान और सुन्नत के नूर को अला वजहिल बसीरत क़यामत की दीवारों तक, लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमा और हमारे आज के मेहमान जी वक़ार, मेरी जमात के अज़ीम तर्जमान, मुनाज़िर इस्लाम और ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना सैयद सबतैन शाह साहब नक़वी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआहु, एडिशनल नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानाने गिरामी और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा काबिल ताज़ीम, काबिल तकरीम, काबिल तौक़ीर, काबिल ताज़ीम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान बेटों, अल्लाह का शुक्र है जिसके फजल और करम से आज यहाँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील पीर महल, उन्होंने अपनी रिवायात को कायम रखते हुए, जिंदा रखते हुए आज की ये मुक़द्दस महफ़िल का बंदोबस्त कराया। हालात आपके सामने हैं, सैलाबी सूरत हाल भी थी। इस गोमगो की पोजीशन में रहते हुए भी उन्होंने इस रिवायत को जिंदा रखा। मैं इस पे उनकी तहसीन भी करना चाहता हूँ, शाबाश भी देना चाहता हूँ। आपको भी सलाम मोहब्बत कर पेश करता हूँ कि आप अल्लाह की तौहीद के लिए, हुब्बे रसूल के लिए माशाअल्लाह इशा से लेके अब तक यहाँ जमे हुए बैठे हैं। अल्लाह मेरी हाज़िरी, आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी रज़ा और रहमत से कबूल फरमाए। हज़रात, सीरत तैयबा पे गुफ्तगू आप समात फरमा रहे हैं और अभी आगे ये सिलसिला शाह साहब भी बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं वक्त नहीं ज़्यादा लेना चाहता, बहुत टाइम हो गया है। ये ज़रूर कहूँगा कि सीरत तैयबा वो चिराग, वो रोशनी है जो एक मोमन की मीरास है, जो लोगों के लिए मशअले राह और बाइसे फलाह है। इसलिए भी कि पैगंबर की सीरत बनाने वाला रब्बे अकबर खालिक़े कायनात आप हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फलिल्लाहिल हम्द। हम अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अहले सुन्नत में मुमताज ज़हन और तबका, गरो, सोच, फिक्र, मनहज नस्बुल ऐन रखने वाले अहलुल हदीस हैं, जो वही इलाही के मुत्तबे हैं। कुरान भी रब की जानब से वही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान की हर बात सच्ची, पक्की, ला रैब, बेऐब, शक से पाक। जिस तरह कुरान मजीद बेऐब ला रैब है, कलमा पढ़ने वालों चौक के अंदर उलमाए अहले हदीस का कफ्श बरदार और गुलिस्तान रिसालत का अदना चौकीदार होते हुए
अला वजहिल बसीरत कहना चाहता हूँ। हदीस मुस्तफ़ा, कौले पैगंबर, अमले पैगंबर, हुक्म पैगंबर, हदीस मुस्तफ़ा भी ला रैब है, बेऐब है, शक से पाक है, हक और बरहक है। हजरात, इस मनहज और नस्बुल ऐन के लिए मेरे आबा ने बड़ी कुर्बानियां दी और आज भी मेरी जमात के खुताबा तर्जमान अल्लाह के फजलो करम से रोज करिया करिया, बस्ती बस्ती, चौको चौराहे, मस्जिद के मीनारों से, मदारस से सदाएं दे रहे हैं और अला वजिल बसीरत सीना तान के कहते हैं मेरे अंदर बहसीयत बशर नक्स और कमी हो सकती है, परवरदिगार की कसम मेरे मनहज और नस्बुल ऐन में शक और कमी नहीं हो सकती। इतनी खरी और सुच्ची दावत हम देने वाले लोग हैं। मेरे आबा ने इस देश के बनाने में अपना गर्दनों का खून पेश किया। ये एक अलग तफसील है। पौन सदी से ज्यादा अरसा बीत गया मेरे आबा से लेके हम तक, और अब हमारे अजीज भी यही आवाजा दे रहे हैं कि कलमा तैयबा के नाम पे हासिल किए गए मुल्क में कलमे का राज ना हो सका। सारे तजुर्बे किए, सदारती निज़ाम आजमाया, मार्शलाई निज़ाम आजमाया, जमहूरी निज़ाम आजमाया, मगर कतराते रहे, बचते रहे। तो नजरिया पाकिस्तान से आज हम फिर ये आवाजा बुलंद करना चाहते हैं कि दुनिया का मंजरनामा बदल चुका। अहले पाकिस्तान, अब तो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है। आओ इस मुल्क को इसका नजरिया लौटा दो, कलमा तैयबा का राज यहाँ कर दो, वतन अजीज में मोहम्मदी परचम को लहरा दो, निज़ाम मुस्तफ़ा को यहाँ चला दो। वो निज़ाम जो निज़ाम अदल है, वो निज़ाम जो गरीब के चूल्हे को बुझने नहीं देता, वो निज़ाम इस्लाम जो गरीब के की फिक्र करने वाला, वो इस्लाम जो जमीन पे पड़े हुए गरीब को अदल देने वाला, वो निज़ाम जो किसी गुंडे और बदमाश को किसी कमजोर पे जबर करने से रोकने वाला, आगे बढ़ के जो डकैती करे, चोरी करे, उसे सजा देने वाला, और मुल्क में अमनो अमान का कायम करने वाला, उसका राज लाने वाला। सच्ची बात है, अगर कुरान और सुन्नत की, इस्लाम की एक हद किसी मुल्क में नाफज कर दी जाए, 40 दिन की बारिश वक्फे वक्फे से जरूरत के मुताबिक जमीन को जितनी जरूरत होती है और उससे जितनी बरकत और खैर मिलती है, हजरात 40 दिन की वक्फे वक्फे की बारिश से जो बरकतें जमीन पे आती हैं और जमीन सोना उगलती है, इतनी बरकतें मेरा रब उस मुल्क पे अपनी रहमतों के साथ नाजल फरमा देता है। इसलिए हमारा ये मुतालबा कोई अनहोना नहीं है। और आज तो आप लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, और इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कल भी जरूरत थी, आज जरूरत ज्यादा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को अमनो अमान का गहवारा बनाया जाए। हम चाहते हैं पाकिस्तान में रात को कोई भूखा न सोए। हम चाहते हैं पाकिस्तान में किसी के साथ जबर और जुल्म न हो। हम चाहते हैं कि माल पड़ा हुआ हो, किसी गुंडे को जुर्रत ना हो, वही रंग आए, वही रूप आए, वही बहार आए जो सुहाबा ने आंखों से देखी थी
एक बीबी सैकड़ों मील के फासले पे से निकलती है, सोने से जेबे तन करके तने तनहा निकलती है, पूरे रास्ते के अंदर किसी को जुर्रत नहीं को मैली नजर से देख ले। हजरात वो रंग और रूप हम देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक खुशी तो मालिक ने हमें जिंदगी में दिखा दी, अल्लाह हमारी जिंदगी में दूसरी खुशी भी दिखा दे। वतन अजीज में निज़ाम इस्लाम का क्या पहली खुशी, अहबाब जानते हैं मुझसे भी ज्यादा, मंजरनामा बदला। हम रो रो के दुआएं करते थे, कौनैन का रब गवाह, सहरी के वक्त सजदे में पढ़ के रो रो के दुआएं करते। जब तसव्वुर और तखय्युल में फलस्तीन के मजलूम बच्चों की चीखें सुनते, कलेजा मुंह को आने लग जाता। जब मैं एक बच्ची को मुंह में फीडर लिए हुए अस्पताल में घूमता हुआ देख रहा था कि उसकी माँ और उसका बाबा दोनों उनकी लाशें पड़ी थीं और वो अपनी डेड बॉडी अम्मी और अब्बा की चारपाई के गिर्द घूम रही थी। हजरात वो मंजर भी सुनने और देखने को मिले। एक 9 साल की बच्ची आवाजा लगाती है और दुनिया में बसने वालों 1.5 अरब से जायद मुसलमानों, तुम्हारी तो जिंदा तारीख थी, तुम तो हमेशा किबला अव्वल की आवाज पे लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ते थे। तुम्हारी तो तारीख थी। तारिक इब्न ज़ियाद को हज्जाज जैसा जाबर हुक्मरान भी एक बीबी की चीख सुन के भिजवा देता था। नौजवान 17 साला भतीजे को कि दैबल कराची के किनारे पे कज़ाकों, डाकुओं, बदमाशों ने एक औरत को तंग किया है, जब तक उस बदला नहीं लेके आओगे हज्जाज ना पेट भर के खाना खाएगा ना रात भर सोएगा। बेटा जाओ, तेरी रब मदद करे। एक औरत की आवाज पे आने वालों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दम भरने वालों, खालिद इब्ने वलीद का नाम लेने वालों, और दरिया के किनारे घोड़ा लेके खड़े और ईरानियों ने दजला का पुल उड़ाया हुआ और ये जर्नैल उनका सिपाह सालारे लश्कर उनको देखता है। ईरानी पुल उड़ा देते हैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पुल नहीं होगा, मुस्लिम मुजाहिद पार नहीं आएंगे, लड़ाई नहीं होगी। ये मुजाहिद देखता है पुल नहीं है, दरिया भी पूरी ठाठों पे है, लहरें पूरे जोश में है। हजरात ये अपने घोड़े पे सवार होकर रब्बे अकबर के हुजूर दुआ करता है। कलिमात कमाल थे, रब के अर्श को हिला के रखा, कहा मौला ये दरिया तेरी मखलूक, मैं भी तेरी मखलूक, और मैं तेरी मखलूक में से आला मखलूक, और आला मखलूक में से मैं तेरे कायनात के आखिरी पैगंबर का सिपाही और गुलाम, मैं मोहम्मद अरबी का सिपाही हूँ, तेरे रास्ते का मुजाहिद हूँ। दरिया भी चल रहा है, रास्ता मसदूद और बंद है। ऐ परवरदिगार तू जो चाहता है कर लेता है, तेरी मंशा हो तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की चिखा को गुलजार बना लेता है, तेरी मंशा हो तो ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे चलने वाली छुरी को रोक लेता है, तेरी मर्जी हो तो कलीमुल्लाह के डंडे से 12 चश्मे चला देता है, तेरी मर्जी हो कलीमुल्लाह के डंडे से 12 रास्ते बना देता है, मोटरवे बना देता है, अपनों को पार लगा लेता है। दुश्मन दरिया में आए दरमियान में तो पानी को मिला के डबो देता है, गर्क और बर्बाद कर देता है। मौला तूने तो कौन कहना है आज दरिया भी चलता रहे, मौला रंग ये दिखा दे, नीचे दरिया की मौजें हों, ऊपर पाक मोहम्मद की फौजें हों। दरिया भी चलता रहे, मौला चलते दरिया को जरा सड़क बना दे। ईमान इतना कवी था, छलांग लगाई, घोड़े पे सवार
मुजाहिद पीछे, घोड़े को कहा आगे बढ़, घोड़ा ताकत में ज्यादा, दुआ मांगी, घोड़े का रुख किया, घोड़े ने बहते दरिया में छलांग लगाई। कायनात के खालिक ने बहते पानी को पक्की सड़क का दर्जा दे दिया। ये घोड़ा बढ़ता हुआ आगे गया, मुजाहिदीन ने घोड़े दौड़ाए। जब ये दरिया से पार आए, ये ईरानी घबराए, कहने लगे द्यो आमदंद, द्यो आमदंद, ये जिन्न है, द्यो है, बंदे होते तो पुल के बगैर भला पार कैसे आ सकते थे। कहा कम बख्तो तुम्हें पता नहीं, मुहम्मदी गुलाम तो जिधर रुख कर ले, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी है बस से राई। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किशबर कोशाई। तुम्हें भूला हमारे बारे में, आज मालिक ने कर्म फरमाया, उन मजलूम बच्चियों की आहों को सुना। 57 इस्लामी ममलकतों की फौजें तो तमाशा देखती रहीं, हम दुआएं मांगते रहे, चिल्लाते रहे, दरखास्त करते रहे, खुतबात में, जलसों में, वाजों में, दरसों में। हमारा कोई जलसा, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई खुतबा, कोई दर्स ऐसा नहीं मेरे इल्म में कि हमारा खतीब गया हो, तकरीर की हो और फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की आहों के साथ उसने आंसू न बहाए हों। हजरात, आज रब ने करम फरमाया। उस गुंडे इसराइल ने, ज़हन में रखना, इसराइल भी यहूदी है और ये मूदी भी असलन यहूदी है। ये हनूद है, वो यहूद है। हम काफिया, हम मजाज, हम फिक्र, हम सोच, और दुनिया की सबसे अय्यार और मक्कार कौम ये इसराइल, यहूदी और हिंदू है। हिंदू बनिए से ज्यादा मक्कार दुनिया में कोई नहीं। मौजूदा तहकीक भी ये है कि ये हनूद और यहूद जिस तरह वो यहूदी हैं, ये हिंदू इंडिया के, ये भी लास्ट ट्राइब ऑफ इसराइल। ये इसराइल का फटका हुआ काफिला है, चाचे ताए दे पोतने उसी नस्ल से हैं। इन दोनों का गठजोड़ था और उम्मत मुसलमा को परेशान किया था। हम सलामे मोहब्बत करते हैं परवरदिगार तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी तकदीर पे। ना होने वाला काम तूने करके दिखाया। और पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान ये मुआहदा हुआ और वहां फैसला हुआ, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर होगा और पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे तसव्वुर होगा। और एजाज ये मिला पाकिस्तानियों, मुसलमानों और खासकर जिनसे मैं मुखातिब हूं, एजाज है हमें हरमैन की नौकरी का शर्फ मिला है, हरमैन की निगरानी का शर्फ मिला है, हरमैन की सिक्योरिटी का एजाज मिला है। हम कल भी हरमैन के साथ हमारे दिल धड़कते थे, आज भी हमारा शायद ही कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई जलसा ऐसा हो जिसमें हमारे खुताबा ने, हमारे मुबल्लिगीन ने, हमारे तर्जमानों ने, जमात की जबान ने ये न कहा हो कि हमारे दिल धड़कते हैं या मक्का मुकर्रमा के साथ या मदीना मुनव्वरा के साथ। और बरमला कहते अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मक्का मुकर्रमा है और जब कौनैन के ताजवर जिनकी सीरत तैयबा पे आज ये पाकीज़ा मजलिस जमा है, हजरात, जब हुजूर के पाए मुबारक, आपके जोड़ाए पाक, आपके पाए अतहर यसरब की वादी में जाके लगे, खालिक ने यसरब की वादी को मदीना बनाया। मदीना ही नहीं, मदीना मुनव्वरा बनाया, मदीना तैयबा बनाया। और मदीने की मोहब्बत आका ने उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए मांगी थी। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाह हमें मदीने की मोहब्बत अता कर दे, मक्के से भी बढ़कर अता कर दे। आज
कमजोर से कमजोर मुसलमान उसके दिल पे हाथ रख और जुबान से कह दे मदीना, काबा के रब की कसम ठर जाता है सीना। जब कहता हूं मदीना, और ये मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में कहता हूं, यहां भी कहना चाहूंगा, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत से हवा आती है। और मदीना कौन सा? इस धरती पे एक बस्ती है। कौन सी? मदीना। इस धरती पे एक बस्ती है, और जिस बस्ती में वो एक हस्ती है आका, जिस बस्ती में वो एक हस्ती है, जिस बस्ती के बसने वालों से मेरे दिल की दुनिया बसती है। हजरात, मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा की खादमियत, हरमैन की खिदमत करने वाले तो हमारे वो सऊदिया के फरमा रवा खादमीन हरमैन थे ही। हमें भी शेयर होल्डर कर लिया है, एहसास मिला है। अब हम चौको चराहे में, वतने अजीज के कोने कोने में, और इंशाअल्लाह मुल्क से बाहर निकलकर पूरी दुनिया के एक एक कोने में पहुंचकर ये ऐलान करते रहेंगे। आपको भी शामिल करना चाहूंगा, बात को समेटना चाहता हूं। इंशाअल्लाह हम हरमैन के लिए, हुजूर की हुर्मत के लिए, हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, हुजूर की इस्मत के लिए, रब की तौहीद के लिए, अजमत सहाबा के लिए और अजमत अहले बैत के लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मैं ता हौली बोले, तुझे जरा जुरत ना बोलोगे, तुझे क्या तेरे नाल ही आसी भी। मेरा ख्याल था आप जरा जुरत का मुजाहरा करके मर्दों की तरह कहेंगे, नहीं इंशाअल्लाह। चलो अब होश में रहना। मैं कुछ बस शेर 2-3 पढ़ने, समझ आपको आ जाएगी, वरना दोहरा दूंगा। आपने पूरी गैरत ईमानी के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरे सीने की कुव्वत के साथ हाथ बुलंद के कहना है इंशाअल्लाह। ये ज़हन में रखे। मैली नजर जो हरमैन की तरफ, मैली नजर जो उठाए, मैली नजर जो उठाए वो आंख फोड़ देंगे। लग गया पता। मैली नजर जो उठाए वो आंख फोड़ देंगे। हर दस्ते बेअदब की कलाई मरोड़ देंगे। अबू जहलो अबू लहब के बेटो सुन लो, दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे इंशाअल्लाह। दस्ते इंतकाम से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ये एजाज दिया है मोदी की बरकत से। मोदी मोहसन है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुत्र चुप कर, ना छेड़। मैं नारा मंगदा नहीं ते बंदा संगदा नहीं। कोई बोलणगे, ये क्यों नहीं बोलणगे? हुण भी नहीं बोलणगे तो फिर पे मिट्टी रोलणगे। अब नहीं बोलना, अब भी नहीं बोलना। मैं एक बात, ये इज्जत मिली है करम अल्लाह के साथ, और सबब बना है हमारी फौज का कमांडर इन चीफ सैयद हाफिज मुनीर आसम मुनीर। सबब अल्लाह ने बनाया, और उसमें भी जो मैं समझता हूं बरकत हुई है वो मेरे मनहज के पैगाम की हुई है। जरा गौर करना। जब मोदी ने हमले किए बहावलपुर में, मुरीदके में, मस्जिदों मदारस को टारगेट किया, हमारे तर्जमान ने कहा चंगा हुण पुत्र उड़ीक, बारी साडी भी आई, अब इंतजार करना जरा। मगर मैं सलाम करता हूं अपनी पाक फौज के शाहीनों का। बड़ा अच्छा अंदाज इख्तियार किया। कहा जनाब तुमने रात की तारीकी में हमला किया, हम रात को हमला नहीं करेंगे, ये खिलाफे सुन्नत है। ये खिलाफे हुजूर ने खैबर के मौके पे रात को हमला नहीं किया था।
फजर गलस अंधेरे में पढ़ाई जल्दी सांजरे और सुबह टाइम नाल। और फिर खैबर में जाके कहा था, ए आले खैबर तुम्हारी शामत आ गई है। आसम मुनीर ने कहा सुन्नत पे अमल करेंगे, बॉर्डर पे जमात कराएंगे, मुंह अंधेरे कराएंगे, जमात में आप कराऊंगा। और मुझे भी पता है इसका दौर एक जमाना मदीना तैयबा में गुजरा जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इन्होंने कुरान की मंजिल उस मौके पे वहां से भी निकाली है। अब माशाल्लाह कुरान खूब याद है उस बंदे को। हजरात जमात आप करवाई और अगला ऐलान भी शानदार किया। मैं भी कुछ मालूमात रखता हूं वहां की, कुछ ना कुछ मेरा भी हिस्सा है उधर। कहने लगे आज सुन लो, सुन्नत के मुताबिक फजर पढ़ लिया, हमला करना भी इंशाअल्लाह। जो बम चलाएगा, जो जहाज चलाएगा, जो अटैक करेगा, उसके साथ ही रब की तौहीद और तकबीर का नाम ऊंची बुलंद करेगा। जहाज वालों से, पायलट से कहा तुमने ऊपर जाके भी फिजा में भी रब की तौहीद अल्लाह अकबर को बुलंद आवाज से कहना होगा। और अगर गन चलाते हो साथ नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहना होगा। हजरात जब सुन्नत के इह्या के लिए रब का नाम लेके बड़े, रब तो अपने नाम की लाज रखा ही करता है। रब तो अपने नाम की लाज, मुझे याद है, उस पे बात खत्म करूंगा। अभी है मेरे ख्याल में यहाँ कुछ बुजुर्ग मेरे हानी हैंड कुछ बैठे। 65 की जंग में सदर अय्यूब की तकरीर के लफ्ज आज भी मेरे कानों में घूम रहे हैं। जब इसी मक्कार दुश्मन ने हमला किया और ऐलान किया नाश्ता लाहौर जाके करना, ऐलान था इनका। हमारे टैंक शिकन तोपे नहीं थी। अय्यूब ने तकरीर क्या की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो खुतबा नहीं पढ़ता, बिस्मिल्लाह ही पढ़ता था। नहीं नहीं नहीं, मेरे अजीज हम वतनों, हमारे मक्कार दुश्मन ने हमारी पाक सरहदों पे हमला कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। अल्लाह अकबर की गूंजती हुई आवाज में कुफ्फार की तोपों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। हजरात इस बूढ़े आसमान ने देखा, इस बूढ़ी जमीन ने देखा जिसकी पुश्त पे जवानों ने, टैंकों का तोड़ नहीं था, टैंक शिकन तोपे नहीं थी। एक टैंक एक आदमी ने बनाया था, उस तारीख में मैं नहीं जाता, खुद तैयार करके दिया था बतौर तजर्बा अय्यूब खां को। लाहौर का वो ताजर था एक। हजरात नौजवानों ने सीनों पे बम बांधे और छलांगे लगाकर टैंकों के आगे गए। खुद तो जामे शहादत नोश कर गए, मगर टैंकों का रुख मोड़ दिया था। इस दफा तो 65 की तारीख को भी भुला दिया। वही ट्रंप जो रात कह रहा था दोनों मुल्कों का मामला है, बाहमी बैठ के डायलॉग कर ले। जब जरा चढ़िया ना वट ते हाफिज दी वजी सट, बस फिर बोलिया झट, फिर पंप गया फट, उथों पिया नठ, ठल्यो ठल्यो रुकियो रुकियो। इंडिया चीख रहा था, हमें पता नहीं था ये जर्नैल मुल्ला है, दाढ़ी के बगैर इसका कोई इतबार नहीं है, एटम बम पे गुठा रख दे। दौड़ा उधर से कि एटमी जंग ना हो जाए। जर्नल साहब ने एक बात तो जुर्रत से कारी दी, कहा अगर असी मरे ते अद्धी दुनिया ते लै डुबांगे, ये भुल जाओ, फिर असी कल्ले जावांगे, हम तो ले डूबेंगे सनम तुम्हें भी। दौड़े और कहा जी रोक दो रोक दो। चंद घंटों में मूदी यहूदी घुटनों पे आ गिरा। अल्लाह ने इज्जत दी पूरी दुनिया में, और सऊदिया ने बुला के कहा आओ दिफाई मुहदा करते हैं। जो हमारी तमन्ना थी रब ने उसका आगाज किया, ये पहली ईंट है। अब बाकी मुल्क राब्ते कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लामी ब्लॉक बन के रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह।
इस्लामी ब्लॉक बन के रहेगा। इंशाअल्लाह। अब यहूदी और हिंदू की दा मक्कू ठप के रांगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी मदद फरमाए, अल्लाह हमारा हामी और नासर हो। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आखिर पे फिर मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील पीर महल और उनके नाज़म अजीज़े जी वकार मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब और उनके अमीर हाफिज अब्दुल लतीफ़ साहब, उनकी पूरी टीम और उनसे ज्यादा आप लोगों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। आप तौहीद के नूर के लिए आए, हुजूर की मोहब्बत के लिए आए और आज इस खुशी में शामिल होने आए। मेरी दरख्वास्त है, मंजरनामा बदल गया, आप भी बदल जाओ। दुनिया बदल गई, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना ये ठीक नहीं होता। आओ जमात के साए के नीचे आओ, जमात के परचम के नीचे आओ, मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह खुशखबरियां हमें अता करेगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन